हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर पाल आपका मैथ्स की क्लासेस मैथमेटिका में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो सपोज करिए एक एग्जांपल ले लीजिए, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी कैसा है, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। और ए एक्स प्लस बी का जीरोज और कोफिशिएंट मतलब हम इनके रिलेशन देखेंगे। तो देखिए इसका जीरोज कैसे फाइंड किया जाता था ए एक्स प्लस बी का। तो ए एक्स प्लस बी का जीरोज फाइंड करने के लिए हम फंक्शन या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हम इसको जीरो मान लेते थे, जिसका जीरोज निकालना होता है तो उसके इक्वल टू हम लोग क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, जीरो। ए एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, माइनस बी। और एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए। हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही मिलेगा हमें ना। देखिए यहां से हमें x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए। तो अगर हमें इसका जो जीरोज है वो हमें क्या मिला, माइनस बी बाई ए। अगर हम इसको कोफिशिएंट के माध्यम से फाइंड करें तो देखिए माइनस बी कहां पे है, अगर यहां पे ये देखिए y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में, तो x का कोफिशिएंट कितना है, a, और कांस्टेंट टर्म क्या है, b। तो जीरोज जो मिला है, जो जीरोज मिला वो कैसे मिला है, तो जीरोज को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन, देखिए कांस्टेंट टर्म अपॉन, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, निगेटिव में है ना, तो यहां माइनस लिख लेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन a है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम यहां लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हो गया हमारा क्या, जीरोज, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ इसके इक्वल टू जीरो करके निकाल रहे हैं। तो x इक्वल टू हमको क्या मिल रहा था, माइनस बी बाई ए, यही इसका जीरोज था। लेकिन यहाँ पे जीरोज निकालने का जो तरीका मिला हमको कोफिशिएंट वाले माध्यम से, क्या मिला, यहाँ हमने x का कांस्टेंट टर्म रखा और कोफिशिएंट ऑफ क्या रखा, x रखा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया हमारा, a हो गया। तो यहाँ पे a हो गया, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से माइनस, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x हमको क्या मिल जाएगा, यही मिलेगा, क्या, माइनस बी बाई ए ही मिलेगा। अब जरा ध्यान दे, अगर हम एक एग्जांपल से समझे कि 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, इसका जीरोज निकालिए, तो इसका जीरोज क्या होगा, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2। तो आंसर हो जाएगा 3/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 4x प्लस 7 का जीरोज निकालिए, 4x प्लस 7 का। देखिए 4x प्लस 7 का जीरोज, तो एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7/4। एक तो ये मिला। दूसरा केसेस क्या है, अगर हम इस माध्यम से निकालें तो कांस्टेंट टर्म हमें कितना मिलेगा, 7, और हमें साइन कौन सा लगाना, नेगेटिव, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है, 4, तो हो जाएगा माइनस 7/4। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज तो हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं, लेकिन कोफिशिएंट के थ्रू जीरोज हम लोग इस तरीके से निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कौन सा, लिए तो लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हम लोग कौन सा लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली केसेस में देखें तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a डज नॉट इक्वल टू क्या, 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। और इसके जीरोज कितना आएंगे, इसके जीरोज कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसके जीरोज कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो एक जीरोज को लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
यानी हमने मान लिया कि इसका जो जीरोज होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा और बीटा होगा। अल्फा एंड बीटा विद जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो जीरोज, यहाँ तो हम लोग जीरोज निकाल के देख चुके हैं। इसके मैक्सिमम कितने जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे। तो एक अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा। तो अब देखिए सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज की बात करें, देखिए सम ऑफ द जीरोज हमको क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्या मिलता है हमको, माइनस बी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, सी बाई ए। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमको क्या मिलता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और अगर हम कोफिशिएंट के हिसाब से देखें तो सम ऑफ द जीरोज हमको क्या मिलेगा, सम ऑफ द जीरोज हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यहाँ पे क्या है, इसको हम लिख लेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए है। ए कहाँ पे है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सम ऑफ द जीरोज। एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए क्या है, सी बाई ए। सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कितना, ए, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा मिल गया प्रोडक्ट। तो ये था कोफिशिएंट से और ये था जीरोज से। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या मिला, सी बाई ए। और सम ऑफ द जीरोज माइनस बी बाई ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा को सी बाई ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, चलिए ये है। तो इसका जीरोज फाइंड करिए, कितने जीरोज मिलेंगे, इसके 2 जीरोज मिलेंगे। तो एक तो तरीका हो गया क्या कि हम इसके इक्वल टू क्या कर दें, 0 कर दें। देखिए इसके इक्वल टू हम लोग क्या करें, 0 करें। अब हम इसको फैक्टराइज करें, 6 2 जा कितना मिलेगा, 12 को इस तरीके से ब्रेक करिए, कितना है 8। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, 12 को 6 इंटू 2 कर सकते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया x माइनस 3 और एक हो गया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मिला 3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा, 1। देखिए 2/2 हमको मिला 1। तो एक मिला x की वैल्यू 1 और एक मिला x की वैल्यू क्या मिल गया, 3। x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो ये था जीरोज, ठीक है। एक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, लेट अल्फा इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, 3 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 1। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4। अल्फा इंटू बीटा तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या मिला, 3। ये था जीरोज वाला मेथड। ये कैसा था मेथड, जीरोज वाला मेथड। अब हम लोग किससे निकालेंगे, कोफिशिएंट वाले मेथड से। तो देखिए सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या मिलता है हमको, माइनस बी बाई ए। देखिए इसमें माइनस बी बाई ए है तो ए क्या होगा, कोफिशिएंट। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो बी क्या होगा, बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -8। तो -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2।
तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2, तो ये हो जाएगा +8, 8/2 और कट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 4। देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सम ऑफ द जीरोस हमको कितना मिला 4, यहाँ पे भी देखिए सम ऑफ द जीरोस कितना आया था 4 आया था। अब बात करते हैं प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। क्या होता है C/A। तो देखिए C कहाँ है, इसको हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंटम, कॉन्स्टेंटम अपॉन A क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कॉन्स्टेंटम क्या है 6 है, तो हो जाएगा 6 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2 है, तो 2 है और कट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 3। देखिए यहाँ पे 3 हो गया। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो एक जीरोज निकालने का तरीका क्या था, जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसके इक्वल टू हम लोग क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमको जीरोज मिल जाएगा। दूसरा है उसके कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में जीरोज निकालना। तो सम ऑफ द जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये था आपका क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक टॉपिक और बच गया आपका, कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस टाइप का होगा, वेयर a डज नॉट इक्वल टू क्या 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस होंगे 3। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको बता दे रहे हैं। 3 जीरोज है, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। तो सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू ये हमको मिलेगा C/a, C/a, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a ये मिलेगा। अब ये सही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। -b/a का मतलब क्या हुआ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, देखिए b किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। अच्छा इसका क्या मिलेगा C/a। C/a देखिए क्या है यहाँ पे, c कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फा यहाँ पे कॉन्स्टेंटम, कॉन्स्टेंटम अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³, ये हो गया। तो ये था आपका तीनों के कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, C/a कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, और d/a कॉन्स्टेंटम, कॉन्स्टेंटम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³।